महिला भयंकर भूस्खलन में फंस जाती है और जिंदा दफन हो जाती है। मिट्टी का दबाव गाड़ी पर इतना है कि हर तरफ अंधेरा और दम घुटने वाला महसूस होता है। वह घबराती है लेकिन तुरंत अपने भीतर की हिम्मत को जगाती है और गाड़ी की छत में स्क्रू ड्राइवर से सुराख करना शुरू करती है। जैसे ही वह सुराख करती है, मिट्टी अंदर घुसती है। उसने तौलिए से सुराख को बंद किया, लेकिन हवा पूरी तरह कट चुकी है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। वह ताजी हवा पाने की कोशिश करती है। फोल्डिंग कुर्सी से वह खोखला स्टील पाइप निकालती है, एक छोर को बोतल के ढक्कन से बंद करती है और जोर लगाकर छोटे छेद से ऊपर धकेलती है। पाइप जैसे जैसे गहरा जाता है, मिट्टी और भारी होती जाती है। दबाव इतना बढ़ता है कि पाइप हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। वह दूसरा पाइप जोड़ती है, फिर भी यह लंबा नहीं होता। फिर वह तीसरा जोड़ती है, अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन रोशनी नहीं आती। तेज पाइप की धार से उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। वह दर्द महसूस करती है, लेकिन हार नहीं मानती। बैकपैक को कंधे से सहारा देते हुए वह हर आउंस शक्ति लगाकर पाइप को ऊपर धकेलती है और आखिरकार बाहर निकलने में सफल होती है। बाहर निकलने के बाद भी उसे पता है कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। वह आदमी और चालाक महिला जो उसके परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, अभी भी उसके सामने हैं। उन्होंने उसे भूस्खलन वाले इलाके में धोखे से ले जाकर गाड़ी में छोड़ दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वह अब जाग चुकी है और उसका इरादा केवल जीवित रहकर न्याय लेने का है। उसने बाहर मोटी मिट्टी और कीचड़ देखा। सूर्य की छत कुचली हुई थी और पानी लगातार रिस रहा था। उसने टेप काटकर दरारें बंद की, कांच को सहारा देने के लिए छाता लगाया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसने खिड़कियों पर हाथ मारकर मदद मांगनी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके पास पानी नहीं था, फोन का सिग्नल नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका इरादा केवल जीवित रहने और न्याय पाने का था। इस बीच आदमी और महिला मीडिया के सामने उसके मौत का दिखावा कर रहे थे और कंपनी पर कब्जा करने का मौका ले रहे थे। उसकी व्यक्तिगत सहायक उनसे सवाल करती है और जोर देती है कि सिर्फ उसकी मौत की पुष्टि के बिना वे कंपनी पर कब्जा नहीं कर सकते। आदमी नाटक करता है कि वह आत्महत्या करने वाला है। महिला नकली चिंता दिखाती है, लेकिन सहायक ठंडे दिमाग से इसे नाकाम करता है। महिला को याद आता है कि सभी उसी कार में थे और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से पानी पीकर बेहोश हो गई थी। उसने जीवन में बने रहने का संकल्प लिया और न्याय पाने की कसम खाई। उसने बोतलों में पानी इकट्ठा किया, लेकिन हवा धीरे धीरे कम होने लगी, चेतना खोने लगी। फिर भी उसने परिवार और न्याय के लिए अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखी। वह आदमी और महिला फिर से दुख का नाटक करते हुए उसके माता पिता से मिलने जाते हैं। पिता की खराब सेहत के कारण उन्हें अस्थायी रूप से कंपनी प्रबंधित करने की अनुमति दी जाती है। आदमी वादा करता है कि वह डॉक्टर ढूंढेगा। महिला मालिक की कुर्सी पर बैठकर भविष्य की योजनाओं का सपना देखने लगती है, लेकिन सहायक शेयर होल्डरों के साथ प्रवेश करता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। महिला अपनी जान बचाने के लिए धुआं बनाती है ताकि कोई उसे देखे। सहायक सुरक्षित रहते हुए धुएं को देख खोज दल के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन तभी वह आदमी और महिला उसके पीछे पहुंच जाते हैं। महिला का दिल तेजी से धड़कता है, सांसें रुकने सी लगती है। अब कहानी का टेंशन चरम पर है और दर्शक सोचते हैं कि क्या वह अभी भी बच पाएगी, क्या न्याय पा पाएगी। यह रहस्य अगले पल में खुलने वाला है।